तो यार तुम्हारा कोई बहुत करीबी दोस्त है, मतलब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, वो तुम्हारे साथ खाता है, घूमता है, स्कूल जाता है, लेकिन एक दिन वो मर जाता है। फिर भी वो तुम्हारे साथ घूम रहा है। आखिर वो है कौन? आखिर उसके अंदर है क्या? तो आज हम इसी एनीमे को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है दी समर हिकारू डाई। एपिसोड की शुरुआत होती है जनवरी 2020 में। अंधेरी और ठंडी रात होती है। निशायामा माउंटेन पर एक लड़का डरा हुआ वो अपने दोस्त हिकारू को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ हम हिकारू को देखते हैं जो कि जमीन पे गिरा पड़ा होता है और उसके बगल में ही एक डॉल होती है जो एक बैग के अंदर होती है। साथ ही उसके सीधे ऊपर हम देखते हैं कोई व्हाइट सा क्रिएचर या कुछ अजीब सी चीज उसके करीब आ रही होती है, बहुत करीब आ रही होती है। हिकारू उससे कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ रहो। देन वो व्हाइट सी चीज वो उसके हिकारू के बहुत करीब आती है और करीब आती है और उसे अब्सॉर्ब कर लेती है। सीन कटता है और हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। गर्मियां होती है और हिकारू एक शॉप से कुछ ठंडी चीज खाने के लिए लेता है योशिकी और अपने लिए, और वो कुछ बातें करते हैं। तभी योशिकी उससे कहता है कि तुम लगभग एक हफ्ते तक उस पहाड़ पर गायब थे और तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। हिकारू कहता है नहीं भाई, मुझे सच में कुछ याद नहीं। योशिकी कहता है उस बात को 6 महीने हो गए हैं और तुम एक ही बात को बार बार क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें कहीं मेरी याद तो नहीं आ रही थी, या तुम मेरे लिए बहुत परेशान थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। और योशिकी हिकारू से एक बात पूछता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हिकारू कहता है मजे लेते हुए, ओह क्या तुम अपने दिल की बात कहने वाले हो? नहीं, मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ, तुम सच में हिकारू नहीं हो ना? देन हिकारू शॉक हो जाता है और उसके फेस से वो सफेद सी व्हाइट चीज बाहर आने लगती है और नकली हिकारू का असली चेहरा सामने आने लगता है। और नकली हिकारू कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला? मैं इतनी अच्छी से एक्टिंग कर रहा था, प्लीज प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल जाना, आइसक्रीम खाना, ये सब मेरे लिए एक नए जैसा है। मुझे पता है ये शरीर मेरा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सच में मारना नहीं चाहता। और योशिकी बहुत डर जाता है। देन उसकी आवाज नहीं निकलती। वो मन में कहता है हिकारू अब शायद कभी लौट के नहीं आएगा और बेहतर होगा कि मैं तुम्हें ही मेरे साथ रखूं। और इसके बाद हमें योशिकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब असली हिकारू जिंदा था। योशिकी कहता है हिकारू से, हे स्कूल के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? हिकारू कहता है मैं तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपने दादाजी का काम संभालूंगा। और हमें एक सीन और दिखाया जाता है इसमें योशिकी कहता है हिकारू से हमें वीकेंड का प्लान बनाना चाहिए। हिकारू कहता है मैं तो थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे पहाड़ पर जाना है। योशिकी कहता है पहाड़ पर क्या करने जाना है तुम्हें? हिकारू कहता है ये तो एक राज है। और फिर योशिकी की नींद खुल जाती है। अगली सुबह वो खाना खा रहा होता है और हिकारू उसे लेने आता है और हिकारू कहता है गुड मॉर्निंग, हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हारा हमें चिल्लाएगा। योशिकी अपने मन में अभी भी कह रहा होता है अब शायद हिकारू कभी लौट के नहीं आएगा। और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अनजाना आदमी दिखाया जाता है जो एक कमरे के बाहर खड़ा होता है। उसका नाम है तनाका। तनाका उस गेट के बाहर खड़ा हुआ कहता है मुझे कंपनी ने भेजा है। और स्कूल की तरफ में दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास में म्यूजिक क्लास खत्म हो जाती है और योशिकी और उसके दोस्त कहते हैं कि आज हम इस क्लासरूम में फिल्म देखने वाले हैं। और दूसरी तरफ तनाका उस गेट को तोड़कर कमरे में तोड़फोड़ करने लगता है। देन तोड़फोड़ करने के बाद तनाका कहता है ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि तनाका जो चीज को ढूंढने आया है उसकी कंपनी यही चीज को 100 सालों से ढूंढ रही है। और फिर हमें स्कूल की तरफ फिर से दिखाया जाता है। क्लासरूम में सभी बच्चे मूवी देख रहे होते हैं। योशिकी बोर हो रहा होता है लेकिन हिकारू रोने लगता है उस मूवी को देखते हुए। योशिकी हिकारू को रोते हुए देखता है और कहता है आखिर तुम रो क्यों रहे हो? ये मूवी तो तुमने पहले भी कई बार देख रखी है। हिकारू कहता है मेरे पास इस मूवी की यादें तो हैं, लेकिन जब मैं इस मूवी को सामने से महसूस करता हूँ तो वो एहसास नया सा लगता है मुझे। इसके बाद मूवी खत्म होती है, क्लास खत्म होती है और वो दोनों साइकिल से घर के लिए निकलने लगते हैं और रास्ते में कुछ खाने के लिए भी रुकते हैं। ये कुछ फूड खाते हैं और इसे देखकर हिकारू उसे टेस्ट करता है, उससे बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। योशिकी कहता है तुमने तो ये पहले भी खाया है, फिर भी तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? हिकारू कहता है हाँ मेरे पास यादें हैं, पर जब मैं इन्हें खुद इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो सब कुछ नया लगता है। मैं तो कभी जिंदा था ही नहीं। योशी डरते हुए पूछता है कि तुम कोई भूत हो? हिकारू कहता है मैं भूत तो नहीं हूँ, लेकिन शायद एक मॉन्स्टर हूँ। और तभी वहाँ एक बिल्ली आती है जो योशिकी के पैरों के करीब आती है, लेकिन जैसे ही हिकारू से टच करने की कोशिश करता है तभी वो बिल्ली गुस्से में आ जाती है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इसे देख के शायद ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली उसके अंदर के मॉन्स्टर को जान चुकी है। योशिकी कहता है हिकारू क्या तुम्हें कहीं और भी घूमना है? हिकारू खुश होकर कहता है कि तुम्हारे पास वक्त है। योशिकी तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो, मेरे
जैसे के लिए भी। और इसके बाद वो घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं अपनी साइकिल से। जाते समय एक औरत को शीशे में हिकारू दिखता है। देन हिकारू को देखकर वो थोड़ी सी शौक सी हो जाती है और घर जाते हुए योशिकी अपने मन में सोचता है आखिर ये है कौन, ये बिल्कुल हिकारू जैसा है, ये हिकारू जैसा बोलता भी है पर ये हिकारू नहीं है। हिकारू योशिकी से पूछता है क्या मैं तुमसे वो मांगा ले सकता हूँ, उसका बचा हुआ एक हिस्सा पढ़ सकता हूँ, और ये उसकी मान जाता है। तो अभी रास्ते में जाते हुए उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो रोते हुए चिल्लाते हुए बोल रही होती है नानुकी सामा पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। जैसे ही हिकारू एक कदम आगे बढ़ाता है वो बूढ़ी औरत डर के मारे अपने घर के अंदर भाग जाती है। इस वक्त हिकारू के एक्सप्रेशन बदले हुए लगते हैं। योशिकी आगे बढ़ते हुए दबी आवाज में कहता है क्या हिकारू सच में मर गया है। हिकारू जवाब देता है हाँ ये शरीर गर्म है, इसकी पल्स भी चल रही है, लेकिन वो मर गया है। योशिकी पूछता है क्या तुमने सच में उसे मार दिया। हिकारू बात काटते हुए कहता है नहीं, जब मैं उससे मिला था तो वो पहले से ही मरने वाला था, मैं तो बस इधर उधर भटक रहा था और जब मैंने आंखें खोली तो मैं इस हालत में था। घर के अंदर जाने से पहले योशिकी हिकारू से कहता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। हिकारू कहता है हाँ करता हूँ। योशिकी कहता है अब से कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ना। और योशिकी अपने मन में कहता है असली हिकारू ने कभी भी मुझसे ऐसा नहीं कहा। सीन कट होता है और उस बूढ़ी औरत के घर को दिखाया जाता है। एक अजीब सी खौफनाक साया उसकी तरफ बढ़ रहा होता है जो शायद हिकारू या कोई और बला हो सकती है। बूढ़ी औरत चिल्लाती है यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। तभी उस अंधेरे में से आवाज आती है मैं तो अंदर आ गया। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी मिलती हैं और हमें पता चलता है कि उस औरत की मौत हो चुकी है। फिर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो डरते हुए कहता है अब मेरी बारी है, नानुकी सामा आ रहे हैं। वहाँ पे खड़े दो और आदमी दिखाए जाते हैं, वो कहते हैं शायद पूजा असफल रही और अब हमें क्या करना चाहिए। ताकेदा, वहाँ पे खड़ा एक इंसान का नाम ताकेदा भी होता है। ताकेदा तुरंत तनाका को फोन करता है जो हमने उस घर के बाहर देखा था। तनाका कहता है मैं सुबह होते ही वहाँ पहुंच जाऊंगा और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।